जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, जो उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, शेयर कर रहा हूं, ये उपाय मेरे दिल के, मेरी आत्मा के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये उपाय मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, चिरंजीवी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी सात्विकता होनी चाहिए हनुमान जी के प्रति। ऐसा कुछ नहीं है जो हनुमान जी नहीं दे सकते। आपकी रिश्ते नहीं आ रहे, शादी में अड़चन आ रही है, तो उनके लिए उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा मैंने इसका रिजल्ट देखा है। जिनको बताया है उनके लिए ये कार्य किया है इस उपाय में। दोस्तों, क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। उपाय बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इस उपाय को किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किन के लिए ये उपाय असरदार नहीं होगा, ये बता देता हूँ। उसके बाद उपाय बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, बिना वीडियो के स्किप किए, क्योंकि उपाय से ज़्यादा ये बात आपके लिए ज़रूरी है कि उपाय किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। शादी के लिए या कर्ज मुक्ति के लिए उपाय हम जो है एक समस्या से जुड़े हुए कई उपाय डालते हैं। मैं हो गया या कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, जो भी हो गए। क्योंकि दोस्तों, एक उपाय कभी भी किसी एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि सभी के लिए वही कार्य कर जाए। ठीक है, जैसे कि एक एरिया में अगर कोई एक डॉक्टर है, जरूरी नहीं कि सभी पूरे एरिया में उसी डॉक्टर की दवाई सबको लग जाए। ऐसा होगा तो बाकी डॉक्टर्स तो क्लिनिक खोल ही नहीं पाएंगे, अपना हॉस्पिटल खोल ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार हर समस्या से जुड़े हुए हम अलग अलग उपाय बताते हैं। जरूरी नहीं कि एक उपाय आपके लिए सेट बैठ जाए, लेकिन ये उपाय लगभग सभी को सेट बैठ जाता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? नंबर 1, नॉनवेज, शराब, अंडा इत्यादि आपको त्यागना होगा, नहीं खाना है, इनसे बिल्कुल दूर। कारण हनुमान जी की पूजा सात्विक होती है। बुरे कर्मों से, बुरी चीज़ों से आपसे कभी भी जो है हनुमान जी खुश नहीं होंगे। आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए सात्विक भोजन, ठीक है, त्याग दीजिए इन चीज़ों का, कोई लाभ नहीं है इनका। नंबर 2, फोन आते हैं किस प्रकार के? सर, मैं एक महिला से प्रेम करता हूं, मैं भी शादीशुदा हूं, वो भी शादीशुदा है, वो अपने पति से खुश नहीं है, मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूं, तो आप ऐसा उपाय बताइए कि वो मेरे साथ रहने लग जाए। भैया, किसी का घर बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता। इस तरह के रिश्तों को समाज में नाजायज, अवैध कहा जाता है और इनका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, लोगों के घरों को उजड़ते हुए देख करके बता रहा हूं। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ना जाने कितने ही ऐसे धारावाहिक सीरियल्स जो आते हैं, जो इन्हीं कथाओं पर, इन्हीं सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। इन चक्करों में घर बर्बाद हो जाते हैं। आपकी नहीं बनती है, पति पत्नी में लड़ाई किस चीज़ की है? ईगो की तो लड़ाई है कि मैं क्यों झुकूं। कमरे में लड़ाई होती है, आप उसे वही ख़त्म कीजिए। सॉरी, जिसको भी सॉरी बोलना है बोल दीजिए, बात वही ख़त्म। बात का इशू बन जाता है, एक दूसरे को नापसंद करने लग जाते हैं, तलाक तक बात आ जाती है, बच्चों का जीवन बर्बाद, खुद का जीवन बर्बाद। तो ऐसे लोग इस वीडियो को ना देखें, ये उपाय ना करें, जो वशीकरण के चक्कर में या किसी दूसरे का घर उजाड़ करके अपना घर बसाना चाहते हैं। उनके लिए स्ट्रिक्टली मैं ये बोलूँगा कि वीडियो ना देखें, ये उपाय कार्य नहीं करेगा। क्योंकि कभी भी हमारे माँ बाप, भगवान, गुरु, ब्राह्मण ये नहीं चाहेगा कि आप दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाएं। ठीक है। तीसरी बात, वीडियो लंबी हो रही है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। कई असामाजिक तत्व बड़े ही अभद्र कमेंट कर देते हैं कि महाराज जी आपने क्या करोड़ों कमा लिया, महाराज जी क्या आपने करके देखा। और तो और एक तो ऐसा उसके लिए शब्द, मैं वर्ण शंकर शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा उस व्यक्ति के लिए। उसने तो एक बार गाली तक लिख के भेजी थी कि क्या ऐसा कुछ होता है क्या। तो भैया, अगर आपको नहीं विश्वास तो आप मत कीजिए। अब शब्द क्यों बोलते हैं आप? इससे पता क्या होता है? आपके संस्कार, आपके खून की गंदगी पता लगती है, आपकी मानसिकता पता लगती है कि आप कैसे परिवार से हैं या आप कैसे पैदा हुए होंगे। भगवान ही आपका मालिक है, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं और इससे भी नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, और भी अदर कास्ट के भी हमारे भाई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। मैं उन सब का साथ लेते हुए कह रहा हूँ कि इस तरह के अभद्र कमेंट करने वाले सावधान रहे। अदरवाइज हमें भी कानूनी अधिकार है, हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता आप छोड़ दीजिए, आप मत देखिए, पर अपने मुंह से गंदगी क्यों उगलते हैं आप? अपनी मानसिकता, अपना स्तर क्यों दिखाते हैं? अच्छी बात नहीं लिख सकते तो बुरी भी ना लिखें।
मेरी बातें जिनको कड़वी लग रही हैं बेशक मुझे अनफॉलो कर दे, अनसब्सक्राइब कर दे, कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरे हनुमान जी हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। बच्चों को सही शिक्षा देना, समाज में सही शिक्षा देना, यही हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मणों का, एस्ट्रोलॉजर्स का, ज्योतिष का, गुरुओं का गलत विचार, गलत बातें ना हम सुनते हैं ना फैलाते हैं। ठीक है, बुरी लगी किसी को बात तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा, अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब उपाय पे आते हैं। करना क्या आपको, मंगलवार के दिन कौन कौन कर सकता है? जिन भाई बहन की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्तों में अड़चन आ रही है, या जो संतान सुख चाहते हैं, या जो एग्जाम्स नौकरी में थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाते हैं, या घर में तनाव का वातावरण, आर्थिक तंगी जो कहते हैं ना कि घर में अगर लड़ाई होती है तो धन की कमी के कारण चिड़चिड़ापन और इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो वो ये उपाय करें, हनुमान जी की शरण में आए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगलवार के दिन सुबह स्नान वगैरह करके हनुमान जी के मंदिर में जाइए। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पे हनुमान जी का दरबार होना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी के दरबार के सामने आप बैठिए। अगर सिंदूर वाली मूर्ति हो, ऐसी जिसपे सिंदूर चढ़ाया होता, अगर ऐसी हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हनुमान जी का स्वरूप होना चाहिए, कोई बात नहीं। हनुमान जी से एक रिश्ता बनाइए, भाई का, बेटे का, बाप का, दोस्त का, कोई भी अच्छा रिश्ता कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं कष्ट में हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मेरा समाधान कीजिए। ऐसे मन में कामना लेकर के बैठिए। क्या लेके बैठना है आपने? गुलाब के फूल। इस तरह से 5 गुलाब के फूल आपने लेकर के बैठना है। लाल गुलाब होना चाहिए, किसी और कलर का ना हो। ठीक है, गुलाब के 5 फूल सामने रख के बैठ जाइए। एक फूल को उठाइए, अपने राइट हैंड पे इस प्रकार रखिए और एक पाठ श्री हनुमान चालीसा का आप पढ़िए, मन में पढ़िए। अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो आप एक हाथ से पुस्तक खोल करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक हनुमान चालीसा का पाठ हो गया और इसको मस्तक से लगा करके अपनी मनोकामना का ध्यान कीजिए। एक बार में एक ही मनोकामना का ध्यान करें, इधर उधर ना भटकाएं अपने मन को, अपने मस्तिष्क को। एक बार में एक मनोकामना कि हनुमान जी महाराज मेरी फलानी मनोकामना है, आप इसे पूर्ण करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद और ये फूल पुष्प जो है हनुमान जी के समक्ष चढ़ा दें। इसी प्रकार दूसरा फूल लें, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर से मस्तक के लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें और अर्पण कर दें हनुमान जी के सामने। 5 गुलाब के फूल, 5 हनुमान चालीसा के पाठ आपने इस प्रकार से करके हनुमान जी को अर्पण करना है और अंत में दंडवत प्रणाम करके हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज मेरा आपके बिना कोई सहारा नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपया करके मेरी ये मनोकामना पूरी करें, मैं सब जगह से हार गया हूँ। ठीक है, ये आपने करना है। और फिर हनुमान जी को गुड़ और चना, भुना हुआ जो चना होता है काले वाला, वो गुड़ और चने का भोग लगाएं और वो प्रसाद आप ले लें, अपने परिवारजनों को दें, बाहर के किसी व्यक्ति को ना दें। हो गया। मंगलवार की सुबह नहा धो करके शुद्ध होकर के आपने ये करना है। और कितने मंगलवार? 5 मंगलवार कंटिन्यू करना है आपने, पूर्ण विश्वास से। जितना आप विश्वास कर सकते हैं, मतलब आप जो पूरा विश्वास करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा तजुर्बा है, आंखों से आंसू बह जाते हैं जब हम भाव से भगवान से जुड़ जाते हैं, जब हमारी तार जुड़ जाती है भगवान से। इतना भाव आपके अंदर आ जाना चाहिए। आप देखिएगा ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा उपाय होगा और आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नंबर आप नोट कर लीजिए मेरा, किसी भी प्रकार की सलाह आप लेना चाहें 7056200033। व्हाट्सएप से मैसेज करें, कॉल ना करें, कॉल जल्दी से रिसीव नहीं हो पाती है, बहुत कॉल्स आते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। अपनी समस्या लिखें, अपना नाम लिखें, कहाँ से हैं वो लिख दें। छोटी सी फीस फिर से कह रहा हूँ कि पे करनी पड़ती है और बिल्कुल मामूली सी है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो जेट प्लेन में बैठने वाला हो, आराम से उस फीस को पे कर सकता है। इसलिए बेझिझक होकर के अपना भाई, अपना बेटा समझ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, समाधान जरूर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।